प्रश्नावली 1.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो इसका सब लिखवाए हैं एल्गोरिदम के बारे में, पहले दिन के क्लास में लिखवाए हैं, ठीक ना। बोल रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। इसमें पहला है 135 और कितना है 225। तो बनाने के लिए आसानी रहेगा, परीक्षा में चाहे कॉपी पर क्या करेंगे हम लोग, पहले सिंपल विधि से इसका क्या निकालेंगे, मसा निकाल लेंगे। मसा ही ना निकालना है, हाँ एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकलेगा, भाई 225 भागा क्या करेंगे 135, इको मर्त में जाएगा, एक मर्त में 135, ये कितना होगा 0, ये 9, यहां से 135 होगा, इको मर्त में जाएगा, एक मर्त में 90, कितना आएगा 5 और 4, आपकी बार जाएगा कितना 90, कम मर्त में जाएगा, दो मर्त में 90 कट जाएगा। जब शेषफल 0 हो जाता है उस स्थिति में 45 जो हमारा भाजक होता है वो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ये हमारा पहले वाला विधि है जो करते आए हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेय में क्या करना होता है, हम लिखेंगे 135 तथा 225 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाने पर क्या हुआ है, भाजक बराबर भाज्य बराबर, भाज्य कितना है हमारा 225 बराबर होता है भाजक कितना है 135 गुने भागफल कितना है 1 प्लस शेष कितना है 90। यहाँ पर आर कितना है, आर यहाँ पर 90 है ना। चूंकि आर बराबर नॉट 0 है इसलिए यह प्रोसेस एक बार और करेंगे, किस पे लगाएंगे 35 पर और 90 पर। तो क्या हो जाएगा 135 बराबर कितना आया, देखो ये वाला 135 बराबर 90 गुना में 1 प्लस में कितना 45। यहाँ भी आर 0 आया नहीं, चूंकि आर बराबर नॉट 0 है इसलिए अब की बार 90 पर और 45 पर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा 90 बराबर 45 गुना में 2 प्लस में 0। अब चूंकि r बराबर कितना आ गया 0, तो जब r बराबर 0 आ जाता है उस स्थिति में हमारा जो b होता है या फिर भाजक होता है वो क्या हो जाता है एचसीएफ। इसलिए लिखेंगे एचसीएफ कितना कितना का 225 और 135 बराबर कितना हो जाएगा 45। हो गया, चलो उतारो। चलो दूसरा क्या है, इसमें दूसरा है 196 और कितना है 38,220। ये बहुत लंबा जाएगा, इसको पहले अपने सिंपल विधि से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 38,220 भागे कितना 196। चलो कितने मत में जाएगा 19 दूनी का 38 नहीं जाएगा, एक मत में जाएगा, एक मत में जाएगा। तो यहाँ 6 और 9 1, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, ये 7, तो ये हो जाएगा 8 और ये इतना, ऊपर से कितना उतरेगा 2, तो कितने मत में जाएगा ये 9 मत में चला जाएगा, जाना चाहिए। 6 नवा 54, 5 और 9 नवा 81 या 5 कितना होता है
8 सही है ना। 6 9 54, 4 5 और 9 9 81 और 5 कितना हुआ 86, 8 और 9 8 कितना हो गया, ठीक है ना। ये 8 और ये 5 तो हो जाएगा 9, ये 0 ये 0 हो गया ना। अब कितना उतरेगा 0 भाई वाला। अब कमट में जाएगा 5 में जाएगा 19 5 95, ये 6 5 30 कमट में जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6 5 30, 3 5 9 45 और 3 48, 4 5 और 4 कितना 9, भाई क्या हो जाएगा कट गया ना, कट गया ना। आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 0। आर बराबर जब 0 होता है तो भाजक क्या हो जाता है हमारा एससीएफ हो जाता है ना, तो भाई क्या हो जाएगा यही एससीएफ हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब चलो क्या लिखेंगे, अभी नहीं तो अब कहे नहीं दोनों घंटे पढ़ा दी उसी में। तो बोल दीजिए उन पांडे सर को लेने के लिए। हमको बोले कि 10-30 के बाद निकलिएगा। ठीक है बैठिए कर देते हैं। चलो तो क्या लिखेंगे हम 135 तथा 225 पर हाँ यूक्लिड विभाजन, अरे पहला का 2 है, अच्छा वही लिख रहे हैं, उसको मिटा देना चाहिए था नहीं। हाँ क्या लिखेंगे 196 तथा 38,220 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाने पर क्या आ रहा है 38,220 बराबर 196 गुना में कितना 196 गुना 195 और प्लस कितना 0। चूंकि आर बराबर क्या हो गया 0, इसलिए एचसीएफ ऑफ 196 38,220 बराबर कितना आ जाएगा 196। चलो उतारो। तीसरा क्या है 867 और कितना है 255, तो बड़ा में छोटा से भाग करते हैं तो कितना है 867 भागे 255 कितना मत में जाएगा 3 मत में चला जाएगा 5 3 15 1 5 3 15 1 16 1 और 3 दूनी के 6 ये कितना हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 2, ये 0 ये कितना 1, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 255 कौ मत में जाएगा 2 मरत में, ये कितना हो जाएगा 204, कितना बचेगा 1 यहाँ पे 5, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 कौ मत में जाएगा कट जाएगा। चलो अब यहाँ पर r बराबर 0 हो जाता है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 51। इसी को लिखेंगे किस पर 867 तथा 255 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाने पर है ना क्या हो जाएगा 867 बराबर 255 गुना में कितना है 3 प्लस में कितना है 102। चूंकि r बराबर नॉट 0, इसलिए अब की बार किस पर लेंगे 255 और 102, तो 255 बराबर कितना हो जाएगा 102 गुने में कितना 2 प्लस में कितना है 5 नहीं है 51 है ना 51। चूंकि r बराबर नॉट 0, इस बार अब की बार किस पर लेंगे 102 और 51 पर, 102 बराबर 51 गुने में कितना 2 प्लस में 0। चूंकि r बराबर आ गया 0 ना, r बराबर 0 है, इसलिए
HCF ऑफ 867 255 बराबर कितना आया है? 51। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलो तो इसको कैसे करते हैं? यहां a तथा b बराबर 6 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या होगा कि जो शेष r होता है वो क्या होता है? r जो होता है वो 0 के बराबर या बड़ा और b से क्या होता है? छोटा होता है। मान लो कि इस संख्या में हम 6 से भाग देते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यही ना आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है, या 7 नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? शेष r बराबर क्या हो जाएगा? या तो 0 या फिर क्या हो जाएगा? 1 या फिर क्या हो जाएगा? 2 या 3 या 4, 5। 6 आएगा नहीं। तो हमारा a बराबर क्या होता है? BQ प्लस में r होता है ना। r का मान कितना कितना आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए a का संभव मान, ये कोई भी संख्या है उसका संभव मान होगा तो या तो होगा 6q या फिर 6q प्लस में 1 या फिर 6q प्लस में 2 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 4 या 6q प्लस में 5। कोई भी संख्या a है, अगर b बराबर 6 ले लेंगे तो उसका इतना ही मान संभव है। या तो 6 से भाग लगेगा पूरी तरह, या फिर 6 से भाग लगाने पर 1 शेष बचेगा, या फिर 2 शेष बचेगा, या 3, 4 या 5। इससे अलग कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना का रूप का होता है। ठीक है, अब देखो 6 की में 2 से भाग लग जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? सम। फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा ना, 3q प्लस 1 आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? सम। इसमें 2 से भाग लगेगा ना, ये क्या हो जाएगा? सम। यानी इसमें से 3 वो क्या हो गया? सम। हमें दर्शाना है विषम, तो विषम कौन कौन होगा? एगो है ये, एगो ये वाला और एगो ये वाला। अब लिखेंगे चूंकि 6q प्लस में 2 तथा 6q प्लस में 4 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए ये क्या होगा? सम होगा। सम होगा ना, ये सम हो गया। तो विषम कौन कौन बच गया? एगो 6q प्लस में 1, एगो 6q प्लस में 3, एगो 6q प्लस में 5। अब लिखेंगे इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके किसके रूप का हो सकता है? 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 5 के
रूप का ही होगा। चलो बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इसको समझ में आया ये क्वेश्चन तुम लोग को? दो गो प्रकार के सेना है, एगो में कगो है 616 गो और दूसरे में क्या है 32 गो। दोनों को बड़ा से बड़ा इतने प्रकार के टुकड़े में बांटना है कि दोनों का टुकड़ा समान हो जाए, ठीक ना। 32 को भी बांटे तो सेम टुकड़ा हो और इसको 616 को भी बांटे तो सेम हो। इतना बड़ा से बड़ा तुम्हें लेना है। जैसे दो को बांट देंगे तो हो जाएगा ना, 16 में 2 से भाग लग जाएगा 32 में भी। लेकिन हमें 2 नहीं ज्ञात करना है, हमें और बड़ा से बड़ा ज्ञात करना है कि हम कितना बड़ा से बड़ा समूह बनाएं कि 32 का भी समूह बन जाए और 616 का भी समूह बन जाए। तो इसके लिए हमें महत्तम निकालना होता है, ठीक ना। और महत्तम निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ठीक है ना। चलो लिख दो, वांछित संख्या के लिए हमें HCF ऑफ 616 और 32 ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 616 तथा 32 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाने पर, इसके पहले हम रफ में क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। 616 भागे 32 कौन मर्त में जाएगा? एक मर्त में है, कितना हो जाएगा? 9 है, कितना हो जाएगा? 2 ऊपर से उतरा 6। अब कौन मर्त में जाएगा? बताओ। 3 9 3 27 9 मर्त में जाएगा लगभग। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 9 3 27 से कितना हो जाएगा? 28। है कितना हुआ? 8 ना। है क्या हो जाएगा? 0। है क्या हो जाएगा? 0। अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 32 कौन मर्त में जाएगा? 4 मर्त में। यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा? 0। हमारा HCF कितना हो जाएगा? 8। इसी को लिख देंगे। लगाने पर क्या है? सबसे पहले 616 बराबर 32 गुना में कौन मर्त में गया है? 1 प्लस में कितना आया है? कितना आया है? 8। चूंकि r बराबर नॉट 0, इस पर किस पर लगाएंगे? 32 पर और 8 पर। तो 32 बराबर 8 गुना में 4 प्लस में कितना? 0। चूंकि r बराबर 0 है इसलिए HCF ऑफ 616 32 बराबर 8। तो हमारा जो सेना का टुकड़ा का समूह होगा कितने का होगा? 8-8 का। प्रत्येक में 8-8 का समूह बनाएंगे तो 8-8 का समूह सबसे बड़ा होगा और इसमें भी 8 का समूह बन जाएगा और 616 वाले संख्या में भी 8 का समूह बन जाएगा। इससे बड़ा कोई समूह नहीं बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है हाँ वो लिख सकती हो कि सेना का अधिकतम संख्या का टुकड़ी बराबर 8, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलो इसको कैसे करते हैं देख लो। किसी संख्या
ए तथा बी बराबर 3 लेने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है ना, तो हमारा ए बराबर बी की जगह पर कितना है 3q प्लस में आर होगा। तो आर का मान कितना होगा, आर का मान होता है 0 से बड़ा और 3 से छोटा, इसलिए आर का मान कितना मिलेगा हमें, 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, और कुछ होगा नहीं होगा। इसलिए ए का संभावित मान, ए का संभावित मान कितना हो जाएगा, हो ए को होगा बी के जगह पर कितना है 3 ना, 3q प्लस में 0, तो इसको रहने देते हैं 3q। दूसरा का हो सकता है 3q प्लस में क्या आर के जगह पर 1, और तीसरा का हो सकता है 3q प्लस में 2। यही 3 गो मान हो सकता है ए का, कब, जब बी का मान हम लोग 3 ले सकते हैं तो ए का मान यही 3 गो संभव हो, क्या होगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस में 2। लेकिन हमें बोल रहा है क्वेश्चन में पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो हम इन तीनों का वर्ग निकालते हैं, तीनों का वर्ग करने पर। अब देखो वर्ग करने पर क्या करते हैं, 3q का जब वर्ग करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा, तीसरी का 9, अरे रुको 9q स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको लिख सकते हैं क्या 3m, एक मिनट एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, नीचे से दिखाई दे रहा है हो, इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 गुना में 3q स्क्वायर, इसको कोई दिक्कत है, 9q स्क्वायर को क्या हो गया, अरे सुनो देखो भाई 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे कि 3m लिख देंगे, m के जगह पर जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। अरे समझ में, अगर 3q स्क्वायर को हम m मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3m इसका मान आ जाएगा ना। अब चलो आगे देखो, दूसरा क्या था हमारा 3q प्लस में 1, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कोई बताएगा इसका स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 3 दूनी का 6 क्यूब प्लस में b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो ऐसे हो गया 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको आगे लिखेंगे तो 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, जहां पर m का मान क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q हो गया। आगे देखो, आगे तीसरा कौन सा है 3q प्लस में 2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तीसरी का 9q स्क्वायर प्लस में 2ab, दो दूनी के 4 तिहाई 12q और प्लस में दो दूनी का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस में 12q और प्लस में 3 और प्लस में 1, इसमें से 3 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 12 में से 3 गया तो 4q, यहाँ क्या हो जाएगा 1 मिनट 1 अब बाहर कितना है 1, इसको भी हम लिख सकते हैं 3m प्लस में 1, जहां पर m का मान कितना है 3q स्क्वायर प्लस में
4q प्लस में 1। अब देखो हमें 3 गो संख्या प्राप्त हुआ था, कौन कौन? एगो 3q, एगो 3q प्लस 1 और एक को क्या था 3q प्लस 2। इन तीनों का जब स्क्वायर किए तो क्या मिला? एगो में मिला 3m, एगो में क्या मिला 3m प्लस में 1, एगो में क्या मिला 3m प्लस में 1। देखो तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो कौन कौन आ रहा है? एगो 3m आ रहा है और दोनों में क्या आ रहा है 3m प्लस 1 आ रहा है। तो हमारा साबित हो गया ना। चलो यही लिख लो। अतः उपरोक्त साबित होता है, और इतना ही लिख लो। हाँ हाँ हाँ, हम अपने से मानते हैं, हम इसको अपने से मान लेते हैं कि इसका मान m है। देखो माने है ना, जो क्वेश्चन दिया है ना कि 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 का या फिर 3m प्लस 1 का, उस रूप पर लाने के लिए हम इसको m मान लेते हैं। ठीक है ना। चलो उतारो। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। इसमें है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम जहाँ स्क्वायर किए थे ना वहाँ क्या करना पड़ेगा घन करना पड़ेगा। और उस समय b बराबर क्या लिए थे 3 ना, तब की बार b बराबर कितना लेना पड़ेगा 9। b बराबर 3 भी ले सकते हैं और 9 भी, तो b बराबर 3 थोड़ा सा आसान रहेगा। कौन सा लेके बनाए 3 या 9? हाँ 3 पर भी बन जाएगा। चलो हम 3 लेकर बना रहे हैं, तुम लोग घर से 9 लेके बनाना। होमवर्क रहेगा लंबा जाएगा, लेकिन करके आना तुम लोग 9 लेकर। हम 3 लेकर बना रहे हैं। a तथा b बराबर 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर क्या हो जाएगा? a बराबर bq प्लस में r होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर b की जगह पर कितना है 3q प्लस में r। r का मान कितना हो जाएगा? r का मान कितना होता है? चूंकि r 0 से ग्रेटर होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, तो b कितना है 3। इसलिए r का संभव मान क्या क्या हो जाएगा 0, 1 और 2। ठीक है। a का संभव मान क्या क्या हो जाएगा? a का संभव मान एक बार r बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा 3q, दूसरा का क्या हो जाएगा 1 और तीसरा का क्या हो जाएगा 3q प्लस में 2। इन तीनों का वर्ग नहीं, क्या करना है घन करना है। घन करने पर 3q का जब घन करेंगे तो क्या मिलेगा 3 का 9 अतिया 27 क्यूब का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 3 गुना में 9 क्यू का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 3m। क्या लिख सकते हैं? नहीं, किसके रूप में व्यक्त करना है 9 के रूप में ना। चलो इसको 3 के रूप में नहीं 9 के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने में 3q का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 9m, जहां पर m बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यूब। आगे देखो दूसरा का क्या था हमारा 3q प्लस में 1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा इसका क्यूब 3 का 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब प्लस में b वाला ये करते हैं कि लास्ट में करेंगे b एक लिख दें। चलो b एक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस होता है 3a स्क्वायर b, तो हो जाएगा 3 का 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर
प्लस 3ab²। तो तितरी का 9 क्यू, एक का तो एक हो जाएगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 1 आया है ना। अच्छा इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ मिलेगा 3q² और यहाँ पर क्या मिलेगा q, प्लस 1 यहाँ पर कर देते। कोई दिक्कत है नहीं। इसको लिख सकते हैं 9m प्लस में 1, यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर इतना हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस में 3q का स्क्वायर प्लस में q हो गया। अब ये वो कौन बच रहा है 3q प्लस में 2, इसका जब q करेंगे तो हो जाएगा कितनी का 9 या 27 q का क्यूब प्लस में 2 दूनी का 4 दूनी का 8 प्लस में 3a²b कितनी का 9 या 27 दूनी कितना होता है 54q² और प्लस में 3ab²। तो तितरी का 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 दूनी का 36 क्या क्यू। इसमें से हम 9 कॉमन निकालेंगे, इसको छोड़ देते हैं। 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, हाँ बोलो कहाँ पर, यहाँ ना है, यहाँ क्यूब होगा यहाँ पर। कोई आओ निकल के बताओ कहाँ पे, अरे आओ ना निकल के यहाँ पे आओ, निकल के आओ, निकल के आओ। हाँ यहाँ पर तो स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर होगा, बता देंगे, बता कहाँ पर। आओ निकल के आओ, निकल के आओ, निकल के आओ। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ क्यू होगा, यही ना, यहाँ क्यू होगा, बाकी सब सही है। चलो इसमें से 9 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, इसको छोड़ देते हैं। इसमें से 9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6q², और इसमें से 9 निकालेंगे तो 4q, 8 को लास्ट में लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं 9m प्लस में 8, जहां पर m का मान कितना होगा 3q का क्यूब प्लस में 6q का स्क्वायर प्लस में 4q। चलो अब देखो कोई भी संख्या था उसका हम क्यूब निकाले तो कौन कौन रूप का आया 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8, यही क्वेश्चन में था ना, तो यही साबित होगा। चलो यही लिख दो। इसलिए सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक, एक मिनट सर, का घन 9m प्लस में 1 या 9m प्लस में 8 के रूप का ही होगा। चलो हो गया, उतार लो। घर से सुनो, हाँ बताते हैं, कहाँ समझ में नहीं आया बोलो। यहाँ पर उसका क्यू तुम्हें याद है, क्यू में होता है पहले का क्यू, तो पहले का क्यू लिख दिए, फिर दूसरे का क्यू, दूसरे क्यू का लिख दिए, एक का क्यूब एक ही होता है। फिर होता है 3 गुने पहले का स्क्वायर गुने दूसरा, तो 3 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 9 या 27, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू। आ गया समझ में। तीसरे बार होता है 3ab², तो 3 से गुना करेंगे तो तितरी का 9q आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, और गुना करेंगे तो वही होगा। आ गया समझ में। इसको उतार लो, और घर से तुम लोग क्या करके लाओगे कि b बराबर कितना लेना है 9, और उसमें इसके जैसा कौ स्टेप आएगा, यहाँ 3 गो आया है ना, वहां कौ आएगा 9 गो, और 9 पर 9 का तुम्हें घन निकालना है, उसके बाद कॉमन लेना है, और सबको 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। आ गया समझ में, तो घर से करके लाओगे। चलो ये पाठ खत्म हो गया।